अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आपका मेज़बान मोहम्मद वक्कास। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। देखनी आपने पूरी है क्योंकि आज खरगोश फार्मिंग के हवाले से तमाम तर जो चीज़ें हैं वो समझाने चाह रहा हूँ, बिज़नेस प्लान देने जा रहा हूँ और अपना जितना भी जो नया फार्मर है उनके जो सवालात हैं उन तमाम सवालात के जवाबात यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप मलिक रैबिट फार्म के साथ कैसे बिज़नेस का हिस्सा बन सकते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट से आप कितने पैसे कमा सकते हैं, उसके लिए आपको जगह कितनी चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी आज। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें पहले, ताकि आपको नई वीडियोस भी मिलती रहें, ट्रेनिंग वाली भी और बाकी भी। और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने एक साइड से, ताकि वन बाय वन चीज़ें जो है। जी तो दोस्तों, आज की जो वीडियो जिसका ऑलरेडी टॉपिक बता दिया है, जितने भी हमारे दोस्त जो खरगोश फार्मिंग से नुकसान उठा चुके हैं या इससे पहले उन्होंने खरगोश फार्मिंग नहीं की, उनके लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट जो चल रहा है खरगोश फार्मिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है इस बिज़नेस के हवाले से। मेरे बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि खरगोश का गोश्त जो है वो पाकिस्तान में खाया नहीं जाता, इस वजह से इसकी फार्मिंग जो है वो टोटली एक लॉस बिज़नेस है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में खरगोश का गोश्त ऑलरेडी इसका टेस्ट डेवलप है, ठीक है, और मुख्तलिफ़ शहरों में ऑलरेडी लोग खाते हैं, लेकिन ईज़िली अवेलेबल ना होने की वजह से लोगों की अप्रोच में नहीं है। और आजकल जो हमारी जनरेशन है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम भी कहते हैं कि हमें कोई चीज़ समझ लें कि खुद जा के लानी ना पड़े और उसको फिर आगे उसके लवाजमात को पूरा ना करना पड़े, रेडीमेड चीज़ मिले। तो जब खरगोश फार्मिंग आपको रेडीमेड मिलना शुरू हो जाएगा तो आप ख़ुद इसको खाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी ज़ीरो कोलेस्ट्रोल वाला सबसे सस्ता तरीन जो है इसका गोश्त है। जो बंदा भी जो हाई जेंट्री है, जो गोश्त खाना पसंद करते हैं लेकिन वो मुर्गी वगैरह को नहीं खा सकते उसकी अपनी कोलेस्ट्रोल की वजह से, तो उनके लिए जो खरगोश का गोश्त है वो सबसे बेस्ट तरीन जो है वो गोश्त है। और इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि हमारे नज़दीक तरीन जो मुल्क हैं उसमें आपका UAE मतलब दुबई, ओमान, मस्कत और सऊदी अरेबिया लगता है, जिसमें इसकी खपत बहुत ज़्यादा है। और ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें खरगोश के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, कि जितनी प्रोडक्शन भी हम बढ़ाएंगे तो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो होगी खरगोश फार्मिंग से रिलेटेड छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंची। अब इसके अलावा पाकिस्तान का एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, कौन से लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं और कौन से हैं जो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए, खरगोश इस वक्त जो न्यूजीलैंड वाइट, फ्लैमिश और कैलिफोर्निया, ये ब्रीड्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में आम हो चुकी हैं। लेकिन मेरे चंद एक फार्मर्स ऐसे हैं जो इसको भी लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए का पेयर सेल कर रहे हैं, और आप लोग भी उसको परचेज़ करके तो इसको आगे इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। आज से 6 महीने बाद या 8 महीने बाद जब न्यूजीलैंड वाइट आपका ये गोश्त के ऊपर आ जाएगा, तो मुझे ये बताइए कि आपका वो 1.5 लाख रुपए वाला पेयर न्यूजीलैंड वाइट का, उसका बच्चा आप 550 रुपये का कैसे सेल करेंगे। इसलिए महंगे दामों गोश्त वाली नस्लें ना ख़रीदें, ठीक है। जो दोस्त महंगी नस्लों पे काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो नायाब और जो पूरी दुनिया में खूबसूरत नस्लें हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करें। न्यूजीलैंड वाइट, फ्लैमिश, कैलिफोर्निया, ये नस्लें अब पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो लाख, 1.5 लाख वाली नहीं है। मैक्सिमम एक अच्छा न्यूजीलैंड वाइट का ब्रीडर पेयर आपको 20 से 25 हज़ार रुपये में मिल जाता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 kg वज़न गेन किया हुआ होता है उसने। तो इसलिए ये जो आपको लाख, 1.5 लाख वाले बिज़नेस हैं, इससे बचें, ये टोटली आगे जाके आपको नुकसान देंगे। अब आ जाते हैं कि मलिक रैबिट फार्म के साथ आप बिज़नेस का हिस्सा कैसे बन सकते हैं और हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। देखिए, मलिक रैबिट फार्म इस वक्त पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमर्शियल फार्म है। इससे पहले कमर्शियल बुनियादों पर तो फार्म बने हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल को फॉलो नहीं किया गया, और ना ही इस वक्त पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा फार्म बना है कि जिसके अंदर 9000 रैबिट्स की कैपेसिटी हो। अल्हम्दुलिल्लाह से मलिक रैबिट फार्म का हम आपको थोड़ा सा व्यू अंदर से भी दिखाएंगे कि इसके अंदर इस वक्त तक अप्रॉक्सीमेटली जो लिमिट रखी गई है वो 9000 की है, जो
आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मज़ीद एक हफ़्ते बाद जो है वो हम इसको ओपन भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये तो आपको फार्म की बता दी, इसके अलावा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर काम करने वाला पहला फार्म है जो कमर्शियल बुनियादों पे कर रहा है। अब अगला कि आप लोगों के लिए मलिक रैबिट फार्म से बिज़नेस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप हमारे साथ कैसे इस बिज़नेस का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमने 4 प्लान दिए हैं मीट वाले। मेरे ऐसे दोस्त जिनके पास जगह मौजूद है, ठीक है, चारे के लिए या उनके नज़दीकी तरीन जगह से चारा अवेलेबल हो सकता है, वो मेरे दोस्त, और उनके पास कम से कम 5 मरले जगह या 2 कमरे जिनकी जो पैमाइश है 12 बाई 18, इतनी पैमाइश के 2 से 3 कमरे हों, ठीक है, और उनके पास सब्ज़ चारे के लिए आगे कम से कम 1 या 1.5 कनाल जगह मौजूद है, या वो उनकी अपनी हो या आप वो आसानी से रेंट पे ले सकते हों, तो वो गोश्त की फार्मिंग करें। गोश्त की फार्मिंग के लिए हमारा जो प्लान है डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और मैं डिटेल से भी बता देता हूँ। सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लान है हमारा वो है 21 रैबिट्स का, जिसमें 14 मादा और 7 नर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तकरीबन 1 लाख रुपए की वो वैल्यू बनती है, ठीक है। और इस 1 लाख के अगेंस्ट आपका जो पिंजरे के ऊपर एक्सपेंस है वो भी, अगर आप डबल पोर्शन जिसमें आप समझ लें ज़्यादा से ज़्यादा जगह को यूटिलाइज़ करेंगे, उस पोर्शन को यूज़ करें तो 1 लाख रुपया आपका पिंजरे के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अप्रॉक्सीमेटली सबसे छोटे प्लान के ऊपर आपका 2 लाख रुपया या 2.25 लाख रुपया इन्वेस्ट होता है, ठीक है। और पहले 6 महीने आपकी मेहनत है, उसके बाद आपकी जो मंथली अर्निंग बनती है वो तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये पहला साल, और दूसरे साल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 हज़ार रुपये माहाना आप कमाते हैं। अब इस प्लान को मज़ीद थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि हम आपको जो रैबिट दे रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो एक उसकी कॉस्ट है वो 4500 रुपये का है। उस हिसाब से 21 पीस बनते हैं 94,500 रुपये के। अब काफ़ी सारे दोस्तों का, और जो हमारी रिवर्स परचेज़ है वो भी साथ साथ बता दूं, वो हम आपसे ले रहे हैं 1100 रुपये का एक पीस, जिसका वज़न 2 किलो आपने तैयार हमें देना है। अब काफ़ी सारे दोस्तों का इसमें सवाल था कि 4500 का आप हमें सेल करते हैं 2 से 2.5 महीने का बच्चा, और वापस आप जो लेते हैं वो 1100 रुपये का है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। इस हवाले से छोटी सी चीज़ जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एक मादा अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 बच्चे देती है एवरेज, और अगर कैलकुलेट किए जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 और कम से कम 6 बच्चे देती है। हम एवरेज अगर 8 से 9 की भी कैलकुलेट करें तो अगर एक मादा एक दफ़ा आपके पास बच्चे दे और वो आप मुझे 1100 रुपये का वापस सेल करते हैं तो वो तकरीबन बनता है 9000 रुपये का एक क्लच। मतलब कि आपने एक मादा जो मुझसे 4500 रुपये की ली थी, अब अगर वो एक दफ़ा भी बच्चे देती है तो आप जो मुझे माल बेचेंगे गोश्त के हिसाब से वो 9000 रुपये का बनेगा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आपकी 4500 रुपये की जो मादा आपने ली थी उसकी भी अमाउंट निकलती है और वो अपने अखराजात भी क्लियर करती है। और आपने ये जो माल है गोश्त वाला, ये मुझे कम से कम 4 से 5 साल तक, जब तक वो आपका फ्लॉग या वो रैबिट ज़िंदा है तब तक आप मुझे बेचते रहेंगे। तो ये मैंने एक रैबिट की कैलकुलेशन करके दे दी कि एक जो मादा है 4500 रुपये की आपने ली, उसने पहली दफ़ा जब बच्चे दिए तो 9000 रुपये के आपने मुझे सेल किए, और वो कंटिन्यूसली फिर आगे प्रोसेस हर 50 दिन बाद आपका चलता रहेगा। और इसी तरीके से अगर सबसे छोटे मॉडल की बात की जाए तो मिसाल के तौर पे आपको हमने 14 मादा दी, उन्होंने 8 बच्चे दिए, तो वो 112 बच्चा बनता है। और 112 बच्चा अगर आपने 1100 रुपये के हिसाब से 2 किलो का तैयार आपने हमें सेल किया है, तो वो जो उसका पहला क्लच आपने हमें सेल करना है वो 1,23,200 रुपये का बनता है। तो इस तरीके से पहली क्लच से आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी रिटर्न हो जाती है, और यही प्रॉफिट आपका हर 50 दिन बाद रिपीट होता रहता है। तो ये उन दोस्तों के लिए जो गोश्त के ऊपर काम करना चाहते हैं, ये हमारे 4 प्लान्स हैं, जिसमें हम 21 खरगोश, 60 खरगोश, उसके बाद 100 और उसके बाद 200 खरगोश। इसमें डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको पूरा डाटा उसमें मिल जाएगा गोश्त की पैदावार वालों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हम आते हैं
ये एक बिज़नेस प्लान जो हमारे मीट वाले लोगों के लिए है, और अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 100 से 120 बंदा है जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काम कर रहा है गोश्त के ऊपर। इसके बाद दूसरे वो मेरे दोस्त जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास चारे के लिए आसानी से जो है वो खेत वगैरह मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो खरगोश फार्मिंग भी करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लान है कि वो बजाय गोश्त वाली नस्लों पे काम करने के वो काम करेंगे जो फैंसी नस्लें हैं। फैंसी नस्लों का प्लान भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें भी प्लान कुछ इस तरीके से है कि जो भी नस्ल हम आपको देंगे वो तकरीबन सारी नायाब नस्लें हैं, जैसे वियना ब्लू आइज़ है, इसके अलावा चेकर्ड जायंट है, जर्मन जायंट है 9 किलो वाला वाइट कलर में, ब्लू कलर में, इसके अलावा अमेरिकन हटोट है, टेडी बेयर है, लाइन लोप है और हॉलैंड ब्लू आइज़ है। ठीक है, ये काफ़ी सारी नस्लें हैं, ये ओवरऑल काफ़ी नायाब हैं और पाकिस्तान में भी आपको प्योर ब्लड लाइन तकरीबन नहीं मिलती। तो हम एक तो प्योर ब्लड लाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी रैबिट आप हमसे सेल करते हैं, परचेजिंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जो जर्मन जायंट है उसकी बात करता हूँ, या हॉलैंड ब्लू आइज़ की बात करता हूँ, जो 65,000 रुपये का हम एक पेयर सेल करते हैं। तो उसी तरीके से तकरीबन 8 बच्चे अगर आपकी मादा पहली दफ़ा में देती है, आपने 65,000 रुपये का पेयर मुझसे लिया, तो जो उसकी जो रिवर्स परचेज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली हम जो एक पेयर आपसे लेते हैं वो 18 से 20,000 वैल्यू बनती है उसकी। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से कर लें कि आपने मुझसे 65,000 रुपये का पेयर लिया और उसने जब पहली दफ़ा बच्चे दिए 4 पेयर मतलब 8 बच्चे, और वो 20,000 रुपये का आपने मुझे एक पेयर सेल करना है, तो ये 80,000 रुपया बनता है। ये एक दफ़ा का है। उसके बाद आप कंटिन्यूसली 8 से 10 साल तक, जब तक वो बच्चे देती रहेगी मादा, तब तक जो है वो आप मुझे वो माल सेल करते रहेंगे और अपना प्रॉफिट लेते रहेंगे। ये मलक रैबिट फार्म ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी सारे फार्मर्स को डिटेल दे चुका है। ये कुछ एक सवालात थे मेरे फार्मर्स के जो बड़े ज़रूरी थे कि हम अगर आप को बिज़नेस प्लान देते हैं तो उसमें आप क्या करें। तो फैंसी वाले लोगों के लिए सिंपली 2 पेयर, आप किसी भी अच्छी नस्ल के 2 पेयर ले लें हमसे, 4 पिंजरे और 1,30,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है, और प्लस 4 पिंजरे 24,000 रुपये के, मतलब ये आपका 1,54,000 रुपये में आपका शहर के अंदर छोटा सेटअप लग जाएगा। उसकी अर्निंग भी उसी तरह है जिस तरह के गोश्त वाली नस्लों की अर्निंग है। फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि जो लोग सेफ्टी के तहत काम करते हैं उसमें प्रॉफिट कम है, लेकिन आगे लॉन्ग टाइम एक बिज़नेस है गोश्त का, उसके ऊपर काम करेंगे। और जो दूसरे हैं उसमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि ज़रा फैंसी नस्लें हैं, तो उस हवाले से आपको उनको थोड़ा टाइम बेहतर तरीके से देना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट रेशो दोनों में सेम टू सेम है। तो ये बिज़नेस प्लान था हमारा, जिसको काफ़ी डिटेल से मैंने बयान किया है, एक एक पेचीदगी को सामने रखते हुए आप लोगों ने इसको पूरे को सुनना है, समझना है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बुकिंग वगैरह करनी है तो तब भी आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा विज़िट करवा देता हूँ कि जो 9,000 रैबिट्स की बात की है हमने, तो उस हवाले से जो है वो हमारा क्या प्लान है। तो आइए मैं ज़रा आपको शेड का जो है वो व्यू दिखाता हूँ, और इस हवाले से आपको चीज़ें जो है ना वो बेहतर तरीके से लेके चलते हैं। जी तो नाजरीन, जैसा कि मैंने बताया 9,000 की कैपेसिटी है, तो ये आपको मेरे पीछे कंप्लीट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इस वक्त जो मौजूद केज है ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1400 केज लगाया गया है। हर केज के अंदर जो रैबिट्स की कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 रैबिट्स की कैपेसिटी एक केज के अंदर है। तो तकरीबन ये 9,000 प्लस बनता है जो कि इस जगह के ऊपर जो है वो केज जो रैबिट है वो रखा जाएगा। मज़ीद हम आगे भी चलते हैं, और इसके अलावा जो जितनी भी इसकी जो जगह है ये तकरीबन 4 कनाल के ऊपर ये फार्म पूरा मुहित है। आप ये देखें 7 लाइनें उस तरफ हैं, प्लस आगे इस तरफ अगर आप देखें तो ये सारी अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है।
ये इंशाल्लाह एक हफ़्ते बाद हम इस शेड को खोलने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अंदर ऑलरेडी शेड है वो कंप्लीट हो चुका है और वो फुल अच्छे तरीके से भर चुका है। ये आपने तकरीबन मैंने काफ़ी डिटेल से आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। ये हमारा वो है जो मीट वाला हमारा जितना भी स्टॉक है वो इस शेड के अंदर जो है वो आएगा। अब मज़ीद आगे मैं अपने ब्रीडर की तरफ चलता हूँ। अब ब्रीडर सेटअप में भी तकरीबन हमारे हर एक केज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 खरगोश या 10 खरगोश मौजूद हैं। इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद है तकरीबन 3500 खरगोश इस वक्त हमारे शेड में इस वक्त अवेलेबल है, जिसमें तमाम तर नस्लें हैं। चेकर्ड जायंट, जर्मन जायंट, हॉलैंड ब्लू आइज, टेडी बेयर, ये तमाम तर नस्लें जो है ना वो हमने रखी हैं। तो आप लोग भी जब भी आएँ अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। तमाम शहरों में हम अपना स्टॉक भिजवा भी सकते हैं और इस तरीके से आप अपने बिज़नेस का हमारे साथ मिल के आगाज़ भी कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये टोटल आपको बिज़नेस प्लान समझाना था। ऑलरेडी शेड का तो विज़िट मैं कराता ही रहता हूँ आप लोगों को अपने, लेकिन बिज़नेस प्लान के लिए बड़ी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो समझा दी हैं। इसमें जो पिंजरे, हाँ एक सवाल जो रह गया, जो केजेस यूज़ होते हैं वो 2.5 फुट उसका फ्रंट, 2 फुट उसकी पीछे चौड़ाई और 1.5 फुट उसकी हाइट, ये स्टैंडर्ड जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप कोई हमारे साथ खरगोश फार्मिंग करेंगे तो इसी स्टैंडर्ड के तहत ही आपने खरगोश फार्मिंग करनी है, ठीक है। तो मज़ीद कोई भी मालूमात हो आप मुझसे कांटेक्ट करें, कॉल करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। जिसका जो भी ऑर्डर हो, इस वक्त हमारे पास तमाम तर नस्लें मौजूद हैं आपको देने के लिए। एग्रीमेंट पे भी आपको मिलेंगी और विदाउट एग्रीमेंट भी मिलेंगी। तो इंशाल्लाह जो भी इससे बेहतर साथ साथ होगा आपको मैं गाइड करता रहूँगा वीडियोज़ में। विज़िट करें, आएँ, चीज़ों को समझें और अपने कारोबार का आगाज़ करें। जहाँ तक हो सका इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको हर तरह से गाइड किया जाएगा ताकि आप भी चंद लाख खर्च करके अपने घर वालों के लिए अच्छा बिज़नेस बना सकें और उनके लिए अच्छी अर्निंग कमा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।